ये क्लास 8 का चैप्टर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। तो इसमें हम बहुत डिटेल से देखेंगे ये चैप्टर में है क्या। तो ये चैप्टर फिजिक्स का है और साइंस बुक की फिजिक्स का है। तो इसे हम एक एक करके देखेंगे इस चैप्टर में क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स कोई भी चीज़, जब भी किसी चीज़ को अगर हम मोशन में देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसमें कोई फोर्स लगा हुआ है। तो पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई इंसान है, पुश का मतलब है धक्का मारना, और पुल का मतलब होता है अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना। ये हो गया फोर्स। मोशन ऑफ एनीथिंग इन ड्यू टू फोर्स। किसी चीज़ में ये मोशन है तो वो फोर्स की वजह से। नेट फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इधर से भी फोर्स लग रहा हो और इधर से भी फोर्स लग रहा हो। जब कोई एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप कोई रस्सी को खींचते हैं अपने तरफ, जिसका फोर्स ज़्यादा होता है उधर वो रस्सी चला जाता है, वो जीत जाते हैं। तो वही होता है कि नेट फोर्स, अगर जहाँ ज़्यादा फोर्स लगा था, मतलब डिफरेंस इन बिटवीन फोर्स, दोनों को फोर्स को माइनस करके देखेंगे, जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगा था जिस साइड से उधर चला जाएगा, तो वो नेट फोर्स होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, कितना ज़्यादा फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें डायरेक्शन भी होता है। फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश या पुल, अगर उसे इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं या किसी एक डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। तो फोर्स में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है किसी फोर्स का। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज द फॉलोइंग। किसी भी चीज़ में अगर फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये सब चीज़ चेंजिंग होता है। क्या चेंज आता है, मोशन, कोई चीज़ रेस्ट में है, ये अभी कुछ मार्कर है यहाँ पे, मान लो कोई टेबल पर कुछ मार्कर रखा हुआ है, अभी क्या है, रेस्ट में। जब उसमें फोर्स लगाएंगे, मस्कुलर फोर्स लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इससे हम, तो क्या होता है, फोर्स से क्या हो गया, चेंज इन मोशन, मोशन में चेंज हो गया। स्पीड, किसी चीज़ को धीरे से अगर हम उसे पुल कर रहे हैं तो वो धीरे से पुश होगा। फिर अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो स्पीड में भी चेंजेस आता है। डायरेक्शन भी, अगर मान लो किसी चीज़ को ऐसे करके उसे पुश कर रहे हैं, अब ऐसे कोई इधर से कोई इंसान है वो ऐसे पुश करने लगा तो वो क्या हो गया, डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है फोर्स की वजह से। शेप, बलून है, बलून में क्या हुआ, फोर्स लगाए हम तो वो उसका शेप, या कोई रबर, कोई टायर है, उसे ऐसे पिचका के ऐसे करके हम उसे शेप चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, शेप में भी चेंज आ सकता है, और या तो सारा चेंज आएगा या कोई में से एक में भी चेंज आ सकता है फोर्स की वजह से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब टाइप्स ऑफ फोर्स देखते हैं कितने तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ फोर्स दो तरीके का मेनली देखते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके का है। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में ये होता है कि दो चीज़ में फोर्स लगने के लिए, अगर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो हमारा उसके साथ कॉन्टैक्ट है, तो वो अगर ऐसा फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है। जैसे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या होता है, मस्कुलर फोर्स कैन बी applied only when it is contact with an object, तभी हो सकता है। तो ये क्या है, एक मस्कुलर फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। हम जब किसी चीज़ को खींचते हैं या उसे पुश करते हैं तो हमारा क्या होता है, मसल यूज होता है, तो वो हो जाता है मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द surface of wall। एक एग्जांपल है ये, वॉल एंड द ग्राउंड। बुक में सारा डेफिनेशन लिखा हुआ, मैं समझाने के लिए सब बता रही हूँ। दैट brings the moving wall to rest।
मतलब क्या होता है, जब हम चलते हैं या बॉल का, एक यहाँ एग्जाम्पल बॉल का लिया गया है, जब बॉल को हम फेंकते हैं खेलने के टाइम में तो क्या होता है, वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बॉल का जो सरफेस है वो ज़मीन के सरफेस के साथ एक फोर्स लगा, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब ज़मीन का जो फोर्स था, वो जो बॉल का फोर्स था, ये मान लो बॉल है, ये जा रहा है, फिर यहाँ पे जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स था वो जो ज़मीन का फोर्स लगा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, वो ज़्यादा हो गया, इसे रोक लिया। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिक्स, अगर मान लो ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा काम नहीं करता, मान लो ये सरफेस है, ऊपर खाबर जगह है, यहाँ बालू वालू रखा है, अगर हम बॉल यहाँ फेंकते हैं तो जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस है वो ज़्यादा लगा रहा है और जो बॉल का जो सरफेस है वो फोर्स कम लगा रहा है। तो जमीन और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। कोई स्लीपरी चीज़ हो तो स्लीपरी चीज़ क्या होगा, कम फोर्स लगाएगा तो वो चलते रहेगा, ऑब्जेक्ट चलते रहेगा। पर वही उबड़ खाबड़ जगह हो तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, उबड़ खाबड़ जगह ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वो जल्दी रुक जाता है। फोर्स लगाएगा तभी तो रुक गया है। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। जब हम चलते हैं, चलने के टाइम क्या होता है, हमारा पाँव एक फोर्स लगाता है और एक सरफेस जिससे हम चलते हैं वो फोर्स लगाता है, तभी हम चल पाते हैं। तो ये सारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया होगा। दो आपके बुक में दिया हुआ है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। अब होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा ये आ सकता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक एक करके समझते हैं ये होता क्या है। मैग्नेटिक फोर्स, हमने बहुत बार मैग्नेट को देखा होगा। दोनों को अट्रैक्ट होने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। मान लो एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट होता है, लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल क्या होता है, अट्रैक्ट, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने पहले पढ़ा है 6th क्लास में, अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो, मान लो ये कोई मैग्नेट है, यहाँ देखते हैं, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। जब हम ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल ही नॉर्थ, जब इसको पास लेके जाएंगे तो दूर भागेगा, मतलब एकदम इसको कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी ऐसे रखे, दूर रखे तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा। दूर भागने को ही रिपेल बोलते हैं। तो लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल। अगर ऐसे रखे तो वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये अलग है पोल और ये अलग, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ये ऐसे दूर भी रहेगा तो खींच लेगा अपने आप इससे, तो इससे बोलते हैं मैग्नेट फोर्स। इसमें कांटेक्ट का जरूरी नहीं है, वो ऐसे इतना दूर भी रहे फिर भी एक फोर्स लगता है, तो वो उससे होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बस इतना याद रखना है। लाइक चार्ज, रिपेल मतलब दूर भागता है। लाइक पोल जैसे नॉर्थ पोल एक दूसरे से दूर भागेगा, इसे बोलते हैं रिपेल। और ये दोनों पोल को एक साथ ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, तो उसे बोलते हैं अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में या चैप्टर 6 में जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होता है, चार्ज, कोई वायर है। अच्छा, ये मैग्नेटिक केस में क्या होता है, अगर कोई मैग्नेट है, यहाँ पे आयरन भी अगर रखें हम, आयरन का कोई रॉड रखें, आयरन रॉड रखें तो भी वही होगा, आयरन को बिना कांटेक्ट किए ही वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है। आयरन रहे या दो मैग्नेट रहे तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक वायर होता है, दूसरा वायर होता है, या कोई वायर है और यहाँ मैग्नेट है, तो ये वायर मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन के कारण कोई फोर्स अप्लाई होता है करंट के कारण, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, पिछले क्लास में, अगले क्लास में, और नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर 12 में थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है। तो कुछ ऐसा कंडीशन बनता है जिसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो सेम चार्ज है वो रिपेल करेगा ईच अदर, तो इसी की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। तो ये होता है करंट में। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये अर्थ है। अर्थ के केस में समझाती हूँ मैं आपको। ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हम खड़े हैं मान लो, तो यहाँ इस सरफेस में हम रहते हैं,
हम अभी तक सरफेस पे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं उड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ एक फोर्स लगा के हमें खींचा हुआ है, ठीक। इस वजह से इसे ही ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, इसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हम हैं और ये अर्थ है तभी ग्रेविटेशन फोर्स हो रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब होता है मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब क्या होता है? ये मान लो एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, इसका मास m है और ये इसका मास m है। तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, ये दोनों का मास का मल्टीप्लाई करो m इंटू एम और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आप अच्छी से नेक्स्ट क्लास हायर क्लास में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसका। तो फोर्स जो होता है g, ये कांस्टेंट के बदले आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, डी स्क्वायर। मतलब समझाने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। जो भारी ऑब्जेक्ट होता है, ये मान लो हल्का है और ये भारी है, तो ये अपनी तरफ उसको खींच के रखेगा। इसी की वजह से जो अर्थ के चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर है, वो एयर को अपनी तरफ अर्थ खींच के रखता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सोलर सिस्टम क्यों बना हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है इस तरीके का फोर्स, तो इसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसको क्या हुआ, ये फोर्स लगाने के लिए कॉन्टैक्ट में नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी ये हो सकता है। तो ये होता है ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये फोर्स समझ में आ गया। अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेशर क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। तो प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, बस ये याद रखना है, ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ओवरऑल पूरे बॉडी पे क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है, पूरे पे फोर्स लगा रहा है एक, ठीक। जैसे कोई सब, ये है मान लो कोई सामान, ठीक। इस पे जब छोटी सी जगह पे फोर्स लगाएंगे, पूरा फोर्स क्या होगा, एक छोटे से एरिया पे लगाएंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, एक एरिया पे लगता है, तो उसे प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का एक डेफिनेशन कैसे, इसे और कैसे समझा जा सकता है, जैसे मान लो कोई वेजिटेबल है, ठीक है, कोई वेजिटेबल है। अब इसे हम हाथ से, हमारे यहाँ हाथ है, ऐसे भी तो कट कर सकते हैं, पर हाथ से क्यों नहीं कट करते हैं वेजिटेबल को? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा नाइफ होता है उसका सरफेस क्या होता है, सरफेस बहुत ही पतला होता है, तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर एरिया क्या हो, फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा लगाएगा। तो उसका जो नाइफ का जो वो धार होता है बहुत पतला होता है, तो उसका वो एरिया बहुत छोटा सा कवर, मेरा हाथ ही ये थोड़ा ठीक है, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। पर जो नाइफ है या ब्लेड है वो क्या होता है, एरिया बहुत कम, अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होता है। हमेशा ये ध्यान रखना। मान लो एरिया इस तरीके का जब रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, मतलब एरिया जो है वो बहुत कम है, नाइफ का क्या होता है कम, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा और ये इतना प्रेशर होगा, प्रेशर जितना प्रेशर होगा वो कट जाएगा। तो यही होता है प्रेशर। और लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाता है। जब हम पानी का बाल्टी भरा हुआ होता है और बाल्टी में जब कोई मग को ज़बरदस्ती डुबाओ तो वो पानी भी प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। गैसेस कैसे, जब कोई बलून्स होता है, बलून्स को जब उसमें डालते हवा डालते अगर बहुत ज़्यादा हवा डाल दो तो बलून्स क्या होता है, फूट जाता है। क्यों? क्योंकि फट जाता है वो, क्योंकि जो उसमें जो गैस है बलून में वो भी एक प्रेशर लगाया तभी तो वो फट गया। तो उसी तरह जब बकेट से भरा हुआ पानी उसमें कुछ डालो, ज़बरदस्ती मग डालो, खाली मग, तो वो एक प्रेशर लगा के ऊपर उससे भेजता है। तो लिक्विड और अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेशर जो है वो लिक्विड और गैस नहीं लगाता, ऐसा नहीं है, दोनों लगाता है।
फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एक और प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ क्या है, कुछ किलोमीटर तक, ये सब क्या है, मान लो 1600 किलोमीटर तक ये हमारा एटमॉस्फेयर है। क्यों है, और जितना ग्रेविटेशनल कारण, अभी हमने पढ़ा कि ये ग्रेविटेशनल कारण होता है, और जितना एयर होता है वो होता है एक प्रेशर लगाता है। यहाँ पे मान लो हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई खड़ा है, इस पर जितना भी एयर है इतना भारी एयर प्रेशर लगा रहा होता है। तो अब सवाल कभी आता होगा कि इधर से ये भी प्रेशर लगा रहा होता है, ग्रेविटेशन भी प्रेशर लगा रहा होता है, तो हमारा बॉडी कहीं क्यों नहीं जाता है, मतलब क्यों फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर चलते रहता है। हमारा बॉडी हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या जो इंटरनल केमिकल रिएक्शन होते रहता है, वो इस प्रेशर को झेलने के लिए वो केमिकल रिएक्शन होते रहता है। अगर हमको इतना प्रेशर ना मिले तो वो हो सकता है, वो जो प्रेशर है हमारे बॉडी का उसमें कुछ अनबैलेंस्ड हो जाएगा और हमारा तबीयत खराब हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो ये प्रेशर को झेलने के लिए हमारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक प्रेशर अंदर भी चलते रहता है। अगर मान लो ये प्रेशर कम हो गया, हम ऊपर जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, तो क्या होता है, जो हमारा इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये कम हो गया तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी कभी नाक से ब्लड भी आ जाता है प्रेशर कम होने के कारण, तो ऊपर जैसे जाओ तो इसलिए हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा इंटरनल भी एक प्रेशर चलते रहता है। तो ये था ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पर बात इतना ही कहा हुआ है इसमें। आप एक बार रीड करना चाहो तो बुक पढ़ सकते हो इस ये चैप्टर को, फोर्स एंड प्रेशर, पर ओवरऑल बात इतना ही है। आप ये वीडियो देख के भी समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।